विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है पहलवान की ढोलक, उसका अध्ययन करेंगे। लुट्टन के माता पिता उसको 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। सौभाग्य की बात यह थी कि लुट्टन सिंह की शादी हो गई थी, तो उनका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। विधवा सास भी अकेली थी, तो गांव के लोग उसको तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन सिंह ने गांव वालों से बदला लेने के लिए ही कसरत करना शुरू किया। पहलवानी का शौक वह इसीलिए किया। पहलवानी के लिए गुरु चाहिए थी और अखाड़ा की जरूरत होती है। लुट्टन सिंह के पास कुछ नहीं था, तो उसके पास जो एक ढोलक थी उसी को अपना गुरु मान लिया और ढोलक के स्वर से ही अपना दाव पेचो सीखने लगा। वो स्वर से ही विधि की खोज कर ली। लुट्टन सिंह गाय चराता, दूध पीता और नियमित कसरत करता, जिससे बहुत कम उम्र में ही उसका शरीर मांसल पहलवानों जैसा हो गया। वह 45 अंश की दूरी पर अपना बांह फैलाकर चलता। लोग उसे पहलवान के नाम से जानते और वह कुश्ती भी किया करता। जामनगर गांव में एक बार मेला लगा था। लुट्टन मेला देखने गया। मेला में दंगल का आयोजन किया गया था। पंजाब से चांद सिंह नाम का पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया हुआ था और वह इस इलाके के सभी पहलवानों को परास्त कर चुका था और अब मैदान में खड़ा चुनौती दे रहा था सबको। लुट्टन सिंह भी अपने को रोक न सका और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। शेर का बच्चा बाघ की तरह उसके ऊपर झपटा और उसका गला पकड़ लिया, लेकिन लुट्टन सिंह ने बहुत ही सफाई से उसके चंगुल से बाहर आ गया। लुट्टन सिंह शेर के बच्चे की उम्र से काफी छोटा था और वह चांद सिंह पहलवानी में महारत हासिल किया हुआ हृष्ट पुष्ट नौजवान व्यक्ति था। राजा साहब ने लुट्टन सिंह को पास बुलाया और कहा कि 10 का नोट ले लो, जाके मेले में कुछ खा पी के घर वापस लौट जाए। लुट्टन सिंह बार बार आग्रह करता रहा कि मुझे कुश्ती लड़ने दिया जाए। हुकुम हो सरकार की, पत्थर पर सिर पटक के मर जाऊंगा, लेकिन गांव नहीं जाऊंगा। अंत में राजा ने उसको कुश्ती लड़ने की आज्ञा दे दी। अब क्या था, शेर के बच्चा और उसकी जोड़ी के साथ कुश्ती होने लगा। चांद सिंह लुट्टन सिंह के गर्दन पर केवनी दबाकर उसको चित करने की कोशिश कर रहा था। सारी जनता चांद सिंह के पक्ष में थी। अरे मरा मरा, अरे मरा, पागल है पागल, शेर के बच्चे से लड़ने चला है। अरे शेर का बच्चा है बच्चों। और इधर लुट्टन सिंह की आंखें बाहर निकल रही थी और छाती फटने को हो रही थी। उसके तरफ से कोई नहीं था। उसके तरफ सिर्फ ढोलक थी और ढोलक की आवाज। उसी ढोलक की स्वर के द्वारा ही वो अपने दाव पेच की परीक्षा लेता रहा। वो तभी सुना कि ढोलक की पतली आवाज आ रही है, जैसे मानो उससे कह रही है कि दाव काटो, दाव काटो। लुट्टन सिंह दाव काटकर उसके चंगुल से बाहर आ गया और झपट कर उसका गला पकड़ लिया। वाह रे बहादुर, वाह रे देसी बहादुर हो की आवाज चारों ओर से आने लगी और देखते ही देखते वह शेर के बच्चे को चित्त कर दिया। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, जय जयकार होने लगी। कोई महावीर की जय कहता, कोई दुर्गा जी की जय कहता, कोई राजा की जय कहता। लुट्टन सिंह दौड़ता कूदता फांदा राजा को गोद में उठाकर खुशी से नाचने लगा। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए कि तूने आज मेरी इज्जत बढ़ा दी। मैं तुम्हें पुरस्कृत ही नहीं बल्कि तुमको अपने राज दरबार में हमेशा के लिए राज पहलवान के रूप में रखता हूँ। इसके बाद से पहलवान का खर्चा राजकोष से दिया जाने लगा। वो राज दरबार में रहता था। पहलवान के 2 बच्चे भी हुए।
2 बच्चे को जन्म देकर उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। पहलवान अपने बच्चे को भी पहलवानी सिखाने लगा और दोनों राज दरबार के भावी पहलवान के रूप में घोषित हो चुके थे। लुट्टन सिंह को बहुत मान सम्मान मिला। जो भी पहलवान उससे लड़ने आता वो उसको चित कर देता। काली खान का पहलवान जो कि काफी ख्यात प्राप्त था, लोग कहते जो भी उसके सामने जाता है उसे लकवा मार जाता है, उसे भी परास्त करके लुट्टन सिंह ने ये भ्रम दूर किया। अब लुट्टन सिंह मेले में जाता, लोग कहते राजा का पहलवान जा रहा है। उसकी शारीरिक वृद्धि ने बुद्धि को कमजोर कर दी। वो मेले में जाता और वापस लौटता तो आंखों पर बच्चों जैसे चश्मा और सीटी बजाता हुआ राज दरबार में लौट जाता। ठकुरवाड़े के किनारे जो वो महावीर कहता तो लोग कहते राजा का पहलवान बोल रहा है। उसके दिन आराम से कटने लगे, ख्यात मिलती रही। 10-15 साल इसी तरह से बीत गया, लेकिन एक दिन इन सब पर पानी फिर गया। राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने आकर पूरी व्यवस्था ही बदल दी। बूढ़े राजा के समय में जो ढिलाई थी वो दूर हो गई। राजकुमार को घुड़सवारी का शौक था तो वह पहलवान को रखना उचित नहीं समझा और उससे कहवा दिया गया कि अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लुट्टन सिंह को गिड़गिड़ाने का भी अवसर नहीं दिया। लुट्टन सिंह ढोलक कंधे पर लटकाया और दोनों बच्चों को साथ लेकर गांव चला आया। गांव के लोग ने गांव के किनारे झोपड़ी डाल दी। लुट्टन उसी में रहने लगा। दोनों बच्चे मजदूरी करके लाते और उसी से पेट भरता। लुट्टन सिंह गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाने लगा, लेकिन गांव के खेतिहर और मजदूर लोगों के बच्चे क्या खाकर पहलवानी का शौक पाते। धीरे धीरे स्कूल से बच्चे कम होते गए। अंत में लुट्टन सिंह ने अपने सिर्फ 2 बेटों को ही पहलवानी सिखाता, कसरत करवाता। एक बार गांव पर वज्रपात पड़ा। पहले अनावृष्टि, फिर भूखमरी, मलेरिया और महामारी ने गांव को खत्म करना शुरू किया। गांव के लोग रोज काफी संख्या में मरते चले गए। गांव सूना होता चला गया। चारों तरफ कराहने की आवाज आती, हे राम हे राम। रात में कह करने की आवाज आती। गांव के लोग सुबह उठकर जाकर सांत्वना बधाते, अरे दुल्हन कितना रोगी, जो गया सो गया, जो है उसको देखो। चाहे अरे बेटा कितना रोगी, इस तरह से सांत्वना बधाते। लेकिन शाम होते ही सब घर में घुस जाते, कोई चू तक नहीं करता और शरीर में शक्ति भी नहीं रह गई किसी को बोलने की। पास में ही बुखार से तड़प रहा बच्चा मौत के मुंह में जाता, लेकिन माँ को बेटा कहने की भी हिम्मत नहीं होती, कमजोरी, शारीरिक कमजोरी के कारण। लेकिन रात्र की विभीषिका को चुनौती देती तो सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार। वह पूरा रात ढोलक बजाता, पूरा दिन ढोलक बजाता, शाम से लेकर रात तक बजाता। तो ढोलक में कोई बुखार उतारने की दवा या फिर महामारी को खत्म करने की शक्ति तो नहीं थी, लेकिन वह मृत्यु प्राय प्राणियों के लिए एक संजीवनी का काम करती। उनके मन में एक होता कि हाँ, इस रात्र की विभीषिका में, रात के अंधकार में मेरे साथ कोई जगने वाला है। वह ढोलक बजा बजा कर उत्साह वर्धन करता। उनके मन में एक स्फूर्ति आती, चेतना आती मौत से लड़ने की। इतना तो है कि वो बीमारी ठीक नहीं कर पाता, लेकिन ढोलक बजा बजा कर लोगों में उत्साह भरता और लोगों को मरने का दुख नहीं होता। उनके मन में बहुत तसल्ली रहती कि चलो कोई जगह है, ढोलक बजा रहा है, हम अकेले नहीं हैं।
उनके आंखों के सामने ढोलक की आवाज के साथ ही दंगल के दृश्य घूमने लगते और मरने का कष्ट नहीं होता। एक दिन महामारी की इसी चपेट में पहलवान के दोनों बच्चे भी आ गए। दोनों बच्चे जब मृत्यु प्राप्त हो गए तो पहलवान ने ढोलक बजाया और राजा द्वारा दी हुई रेशमी जंघिया पहना दोनों बच्चों को कंधे पर रखकर और नदी में बहा दिया। गांव वाले उसकी हिम्मत देखते ही रह गए और उसकी हिम्मत की सराहना करते। रात को पहलवान ने फिर ढोलक बजाना शुरू किया। इतनी आफत विपत्ति उसके ऊपर पड़ने के बावजूद भी वो ढोलक बजाना नहीं छोड़ा। वो शाम से रात सुबह दिन भर ढोलक बजाता, रात भर ढोलक बजाता, ढोलक बजा बजा कर लोगों को ये जागरूक करता कि रात के सन्नाटे में भी कोई जगने वाला है। वह कभी हारने वाला नहीं था। वह महामारी की विभीषिका को भी सहर्ष स्वीकार करने वाला था। कभी जिंदगी से हार नहीं मानी और महामारी से भी हार नहीं मानी। पूरा दिन पूरा रात वो ढोलक बजाता रहा। एक 4-5 दिन के बाद से लोगों को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी। अगले दिन सुबह उनके कुछ शिष्यों ने जाके देखा तो देखा कि लुट्टन सिंह चित पड़े हैं। शिष्य ने कहा कि मेरे गुरु कहा करते थे कि जब मैं मरूं तो मृत्युशैया पर मुझे चित्त मत लिटाना, पेट के बल पर लिटाना। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बहादुर पहलवान कभी चित्त नहीं होता। उनके शिष्य रोने लगे और मृत्युशैया पर लिटा कर ले गए। कहा कि गुरु ने ये भी कहा था कि जब मेरी मृत शरीर में आग लगाई जाए तो उस समय ढोलक बजा देना। न कहकर उनके शिष्य आंसू पोंछने लगे। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह कहानी हमारे सामने कई सारे प्रश्न छोड़ जाती है। यह लोक कला और उनके कलाकारों के अप्रासंगिक होने की भी कहानी है। पुराने राजकुमार की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना एक व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि जमीनी व्यवस्था की उलटफेर ही है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है जिसमें लोक कला और उसके कलाकार लुट्टन सिंह पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरहता की भूमि पर ला पटकता है। आखिर पहलवान की फटे ढोल की पोल बनाने का जिम्मेदार कौन है? क्या पुरानी व्यवस्था, क्या नई व्यवस्था, क्या लोक कला और उसके कलाकार व्यवस्था की मुंह ताकते ही रहेंगे? उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। राजा की मृत्यु के बाद नया राजकुमार आता है, वो विदेशी शौक पहलवानी की जगह घुड़सवारी का रहता है, उसका विदेशी शौक रहता है। तो सचमुच में अपनी भारतीय लोक कला विलुप्त हो रही है। उसके जगह हम विदेशी सभ्यता, संस्कृति, शौक, खेलों का अनुसरण कर रहे हैं, घुड़सवारी, टेबल टेनिस इत्यादि। और भारतीय लोक कला तथा कलाकारों की पहलवान लुट्टन सिंह के जैसे ही दुर्दशा, क्या ऐसा होना सही है? तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ये लोक कला जो है इसको मान सम्मान मिले, फिर से पुनर्स्थापित हो सके।
इस तरह से पहलवान की ढोलक कहानी खत्म होती है। अगली वीडियो में फिर इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।